Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Continuity and Differentiability. Last lecture में जो क्वेश्चन कराया था, लेक्चर छोटा था बट वो क्वेश्चन जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट था. एक बार और देख लेना क्योंकि 14, 15, 16 भी उसी के जैसे हैं. तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रैक्टिस कम होगी, कुछ भी कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा. ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर जब हम आते हैं, वो बोलता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. x इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी सिर्फ चेक हो सकती है x इज इक्वल्स टू 0 पे, ना ग्रेटर देन 0 पे चेक हो सकती है, ना लेस देन 0 पे चेक हो सकती है. पहले क्वेश्चन को देख लो आराम से. सिर्फ 0 ही वो वैल्यू है जहां पर इसकी कंटिन्यूटी चेक हो सकती है, क्योंकि कहीं ये नहीं दे रखा कि ग्रेटर देन और लेस देन. तो इतने में बच्चा बोलेगा सर एक ये वाली वैल्यू दे रखी है. अगर आप ध्यान से देखें, नॉट इक्वल्स टू का मतलब है कि x ग्रेटर देन भी यहां ले लेना और x लेस देन वाली वैल्यूज भी यहीं ले लेना. तो पहले सबसे पहले एक काम करो, लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f एट x इक्वल्स टू 0, जिसके लिए निकाला LHL एट 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस 0 से कम. तो मॉड x अपॉन x, पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0. तो लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 माइनस h का मॉड अपॉन 0 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, माइनस h अपॉन माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, h अपॉन माइनस h. ये कट के कितना आ गया? -1. इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1, और अगर मैं जागा हुआ हूं तो इसकी फंक्शनल वैल्यू आ रही है 0. नाउ फंक्शनल वैल्यू एट 0 क्या होगी? पुट x equals to 0. So therefore limit x approaches 0 is equals to 0. Clearly f of x में is not continuous at x is equals to 0. 0 पर तो भैया तुम कंटिन्यूअस नहीं हो. अब हम तुम्हें निकालते हैं. लेट अस डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 में सिर्फ ये आएगा. तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x. अगर ध्यान से देखो, ग्रेटर देन 0 में फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. तो देयर फोर f ऑफ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन x, कैंसिल करके क्या आ जाएगा? 1. सो हेंस कंटिन्यूअस एंड फॉर ऑल x लेस देन 0. फिर हम इसके पास आएंगे. f ऑफ x बराबर होगा मॉड x अपॉन x. तो लेस देन पे आ जाता है माइनस x अपॉन x, जो कि क्या आ जाएगा? -1. कॉन्टिन्यूअस एट x लेस देन 0. तो जो ये फंक्शन है, इट इज ओनली डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0. एक बार इसे कॉपी कर लीजिए. हम किसी से बात करते हैं बड़े प्यार से और वो हमारे साथ बड़ा एरोगेंट होकर बात करता है, हाँ ठीक है. अब जब आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपने इतना सारा थाल में तैयार करके क्वेश्चन रखा, देखो, मगर पीछे आंसर में भी देखा था, 1 मिनट के लिए मैंने आप लोग को पॉज किया था, तो पीछे सिर्फ दिया हुआ है कि दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. इसका मतलब बाकी सारी जगहों पर वो कंटिन्यूअस है. तो ये आपको निकालना पड़ेगा. मॉड x पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0 पे, और मॉड x नेगेटिव होता है लेस देन 0 पे. ये छोटी मोटी बातों का ना ध्यान देते हुए चलना. दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन भैया आपके सामने ये वाला है. तो सबसे पहले इसकी लाइफ का भी जो इंटरवल है वो क्या है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और एक पॉइंट है 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0. तो LHL एट 0 निकाली. लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस x अपॉन मॉड x, पुट x is equals to 0 minus h where h approaches 0, limit h approaches 0, 0 minus h,
अपॉन 0 माइनस एच का मॉड, लिमिट एच अप्रोचेस 0 माइनस एच अपॉन एच कैंसिल करके आया -1। मैंने टेढ़ी सी आंखों से देखा तो इसकी फंक्शनल वैल्यू -1 आ रही है। तो मैं आया RHL के पास, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस -1, पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 तो भी -1, पुट h इज इक्वल टू 0 तो भी -1। तो ये आप थे LHL, आप हो फंक्शनल वैल्यू। नाउ हम निकालेंगे वो RHL, नाउ हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू। सो लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, ध्यान से देख लेना। तो 0 पे भी ये क्या होगी -1, तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो आंसर आ गया -1। तो ये हो गई फंक्शनल वैल्यू। मैंने गलती से लिख दी RHL, ये RHL थी, ये LHL थी, और ये फंक्शनल वैल्यू। सिंस LHL is equals to RHL is equals to functional value, therefore f is continuous at x equals to 0, x equals to 0 पे continuous है। अभी पिक्चर बाकी है। अब for all x less than 0, अब हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। x लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए हमें यहां आना पड़ेगा। अगर साथ हो तो f ऑफ x हो जाएगा, x अपॉन मॉड वाला हो जाएगा -x, तो f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू -1, डिफाइंड एंड हेंस कॉन्टिन्यूअस। अब फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू आ रहा है -1, डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस, डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस। आंसर भी आ रहा है और नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा। ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अब 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, 0 से लेस पे भी कॉन्टिन्यूअस है, और 0 से मोर पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को ये समझा पा रहा हूं, बस ये मेरे लिए मैटर करता है। सॉल्व करने से मुझे कुछ खुशी नहीं मिलती। लेस देन 0 पे जो मॉड होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो कैंसिल करके -1 आ रही है। लेस देन 0 की कोई भी वैल्यू ले लो, इसका आंसर -1 आएगा, कोई भी वैल्यू। और मोर देन 1 पे उन्होंने -1 वैसे ही दे रखा है। लेस देन 0 एक अलग था, मोर देन 0 एक अलग था। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 था, 9 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसकी जिंदगी के इंटरवल्स जो हैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और एक दे रखा है 1। तो आपका जैसे दिल करे वैसे कर लो। लेट अस डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x लेस देन 1। पहले लेस देन 1 वाले पे लेते हैं। लेस देन 1 वाले पे आप सिर्फ ये हो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पॉलिनोमियल है एंड वेल डिफाइंड। एक तो अकेला है, पॉलिनोमियल है, वेल डिफाइंड है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x लेस देन 1। नाउ ये यहां मारने के बाद लाइन लेट अस, अब हम कंटिन्यूटी इसकी चेक करें मोर देन 1 पे, डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एट x ग्रेटर देन 1 पे। तो ग्रेटर देन 1 पे f ऑफ x बराबर हो जाएगा x प्लस 1, ग्रेटर देन 1 पे हो जाएगा x प्लस 1। तो ग्रेटर देन 1 पे ये आ रहा है, सीधा फिर दोबारा वही लाइन लिख देंगे, पॉलिनोमियल एंड वेल डिफाइंड हेंस कंटिन्यूअस। अब नाउ वी विल डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी वैल्यू पहले करनी है, कौन सी वैल्यू बाद में करनी है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स करके 1 की बात आ रही है तो आपको मैं किस नजर से देख रहा हूं, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। आपको मैं देख रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो LHL एट x इक्वल्स टू 1 इज लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा कम, एक्स स्क्वायर प्लस 1, पुट
x is equals to 1 minus h, where h approaches 0, limit h approaches 0, 1 minus h का whole square plus 1, limit h approaches 0, 1 square plus h square minus 2h plus 1, limit h approaches 0, 2 plus h square minus 2h. Now put h is equals to 0, तो आंसर आ गया 2. आंसर आ गया 2. दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट. नाउ RHL at 1, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस 1 से थोड़े से ज्यादा के लिए भी मैं आऊंगा x प्लस 1 के पास. पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h, वेयर h अप्रोचेज 0, लिमिट h अप्रोचेज 0, 1 प्लस h प्लस 1, लिमिट h अप्रोचेज 0, 2 प्लस h, पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो आंसर आ गया 2. इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? 2. आप मुझे पॉज करो, फंक्शनल वैल्यू निकाल लो. लिमिट x अप्रोचेज 1, 1 के लिए आऊंगा x प्लस 1 पे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2. सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 1 और एट 1, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है, लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, और मोर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है. तो मेरी क्लास क्या लिखेगी? There is no point of discontinuity of this function. There is no point of discontinuity of this function. ये था क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11. वही, इसकी जिंदगी का इंटरवल क्या आ रहा है बेटा? 2. तो एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे लेस देन 2 पर, एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे मोर देन 2 पर, और एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे 2 पर. मैं चाहूंगा कि आप मुझे पॉज कर दो और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करो. मैं चाहूंगा, मगर मेरे चाहने से काश चीजें चलती होती तो बेटर होता. तो सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी, लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f at x less than 2. तो f of x will be x cube minus 3 for all x less than 2. So therefore, as we know, it is a polynomial function well defined at x less than 2, hence continuous. उसके बाद let us discuss its continuity at x greater than 2. तो therefore x greater than 2 के लिए हम आएंगे f of x is equals to x square plus 1. ये सामने सेम लाइन आएगी, सेम एज इट इज लिख दोगे, हेंस कंटिन्यूअस. बट लिखना जरूर है. लेस देन 2 पर भी आप कॉन्टिन्यूअस हो, आप मोर देन 2 पर भी आप कॉन्टिन्यूअस हो. अब हम आपकी कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे? 2 पे. तो लैंग्वेज क्या होगी? लेट अस डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2. तो LHL एट 2 निकालेंगे. LHL के लिए यहां आना पड़ेगा x क्यूब माइनस 3, पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस h, वेयर h अप्रोचेज 0, लिमिट h अप्रोचेज 0, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस, दिमाग थोड़ा आगे ही चल रहा होता है, माइनस 3. वैसे तो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, नहीं आता तो पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, दैट इज 8 माइनस 3, दैट इज 5. इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो 5 आ रही है. नाउ हम इसकी निकालेंगे RHL एट 2. तो लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस LHL में 2 माइनस होता है, तो RHL के लिए हम कहाँ आएंगे? x स्क्वायर प्लस 1 पे, पुट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h, वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0,
2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1, क्या आ गया 5। लग रहा था कि इक्वल नहीं आएगा बट इक्वल आ गया, LHL भी इक्वल आ गया, RHL भी इक्वल आ गया। अब हम निकालेंगे इसकी फंक्शनल वैल्यू, तो लिमिट x अप्रोचेस टू, फंक्शनल वैल्यू के लिए हम यहाँ आएंगे एक्स क्यूब माइनस 3, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 क्यूब माइनस 3 दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, ये तीनों इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, और ये यहां पर भी कंटिन्यूअस था और यहां पर भी कंटिन्यूअस था। तो इस क्वेश्चन की जो फाइनल लाइन आएगी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी बंदे से हमने 40,000 रुपए लेने हैं, किसी बंदे से हमसे 40,000 रुपए लेने हैं, उसने कहा मेरे पास 40,000 रुपए नहीं है, सोने का रेट इस समय 41,000 चल रहा है, आप मेरे को 1,000 रुपीज दे दो और मेरे से 10 ग्राम सोना ले लो। और वो बात हमने चेक करी, वो सब कुछ सही था, उसने 10 ग्राम सोना दिया, हमने 1,000 रुपया लिया, हमारे पास हमारा पैसा आ गया, उनके पास उनका पैसा आ गया, जय माता दी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल आराम से। ये करने के बाद आप लोग एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करो, 12वां क्वेश्चन एक बार ढंग से ट्राई करो। सो गाइस लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कराने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सेम पैटर्न है ना, सेम पैटर्न में कई बार हम बोर हो जाते हैं, बट यही पैटर्न कई बार बच्चों का भी हो जाता है। एक बार कहीं पेन हैंग कर रहा है, क्योंकि पेन हैंग कर रहा है तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। 12 13 14 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेन भी नहीं चाहता कि हम आगे अभी चलें फिलहाल के लिए, और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।